नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो मेडिसिन्स हैं, 38 मेडिसिन्स जो हम जानते हैं हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ में यूज़ होती है, जो मूल औषधियाँ हैं, मूल जो मेडिसिन्स हैं, उसमें से हम आज जो प्रथम मेडिसिन है उसको स्टार्ट करेंगे। स्क्रोफलोसो ग्रुप जो होता है उसकी जो फर्स्ट मेडिसिन होती है उसका नाम होता है स्क्रोफलोसो 1 या S1। उसको हम शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्रोफलोसो 1 या S1 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी में यूनिवर्सल मेडिसिन बताया जाता है, जिसको आप सर्वरोगहारी भी कह सकते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर बोले तो। मतलब सर्वरोग का मतलब कि आप ये मान के चलिए कि लगभग 80% या 70-80% रोगों में आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं, जिसका नाम है S1 स्क्रोफलोसो 1। अभी यूनिवर्सल क्यों है, इस पे बहुत सारे मत हैं। बहुत सारे सीनियर लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से व्याख्याएं की है। मैटी जी ने भी अलग कोई व्याख्या की होगी, लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि इसमें जो पौधे सम्मिलित हैं, जो प्लांट्स इसमें डाले गए हैं, उन प्लांट की खूबियों को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से ये जो मेडिसिन है स्क्रोफलोसो 1, ये हमें देखने को मिलती है कि लगभग ये शरीर के सभी हिस्सों पे काम करेगी। क्योंकि इसकी जो प्रधान औषधि है जिसको मैं मानता हूँ वो है इसमें नक्स होमिका। होम्योपैथ में भी नक्स होमिका को जो है एक तरीके से यूनिवर्सल रेमेडी के रूप में ही देखा गया है। उसके साथ हाइड्रेस्टिस भी एक मेडिसिन है जो शरीर के बहुत बड़े हिस्से पे काम करती है, लेकिन मैं नक्स होमिका की वजह से ही इसको यूनिवर्सल रेमेडी मानता हूं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि S1 जो है वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट, लिम्फेटिक जो रोगी होते हैं उन लोगों के लिए ये एक रामबाण औषधि है। मतलब उन सभी लोगों पे ये एक तरीके से रामबाण की तरह काम करेगी। और ऐसा देखा गया है कि हमारे आसपास भी और हमारे देश में, क्या दुनिया में ही, मैक्सिमम लोग का जो टेम्परामेंट है वो लिम्फेटिक ही होता है। दूसरे टेम्परामेंट भी हो सकते हैं, सैंग्वाइन भी हो सकता है, मिलिशियस भी हो सकता है और मिक्स टेम्परामेंट भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम ये देखा गया कि मैक्सिमम लोग का जो टेम्परामेंट है वो लिम्फेटिक। ये मत हो सकते हैं इसको यूनिवर्सल मानने के, लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा कि मैं इसको यूनिवर्सल नक्स होमिका की वजह से ही मानता हूँ। क्योंकि मैं होम्योपैथ हूँ, होम्योपैथ से इलेक्ट्रो होम्योपैथ में आया हूँ, तो मेरा मानना बिल्कुल साफ क्लियर है। क्योंकि मैं नक्स होमिका का यूज भी कर चुका हूँ। मैक्सिमम पेशेंट पे मैं नक्स होमिका का यूज करता हूँ। और हमेशा जब भी, खासकर मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो पहले किसी दूसरे सिस्टम की दवाइयां ले चुका है, जैसे एलोपैथ की दवाई खा चुका है, तो उसके प्रभाव को, उसके दुष्प्रभाव को एक्चुअली मैं निष्क्रिय करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमेशा 2 दिन या 3 दिन के लिए नक्स होमिका उसको देता हूँ, ताकि उसके दुष्प्रभाव हट जाए। वही सेम S1 में भी है। अगर आपके पास कोई ऐसा रोगी आता है जो बहुत सारी एलोपैथ की दवाई ले चुका है, तो आप उसको स्टार्टिंग में S1 जरूर देना चाहिए, अगर वो सैंग्वाइन टेम्परेमेंट का नहीं है तो। फिर दूसरी बात आती है कि भाई इसका असर कहाँ है, तो मैं कहूंगा कि शरीर के किसी भी हिस्से में इसका असर है, कहीं भी। आप ये कहीं नहीं कह सकते इसकी पर्टिकुलर जगह को हम S1 का यूज नहीं कर सकते। लिम्फेटिक तो सभी रोग में आप S1 का यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके कुछ जो की नोट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे नशे को छुड़ाने के लिए, किसी भी टाइप के नशे को छुड़ाने के लिए S1 बहुत अच्छी दवाई मानी गई है। और कंटिन्यूस आप इसके लाइटर डाइल्यूशन को, 10th डाइल्यूशन को, किसी रोगी को एक गिलास पानी में 1 बूंद D3 की या 2 बूंद D3 की डाल के उसको दिन में 2-3 गिलास पिलाएंगे, तो धीरे धीरे उसका जो मन है वो विरक्त हो जाएगा नशे की तरफ से। और साथ में आप उसको थोड़ा अदरक भी दे सकते हैं खाने के लिए, उससे भी नशे की तरफ से छूटता है। दूसरा है, शरीर में किसी भी तरीके का विष अंदर गया हो, किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी अंदर गई हो, किसी भी तरीके से गई हो, चाहे वो किसी ने कोई पेस्टिसाइड पी लिया हो, इंसेक्टिसाइड सूंघ लिया हो, या किसी कीड़े ने काट लिया हो, या जहर पी लिया हो उसने, किसी भी तरीके के जो जहर होगा उसको शरीर से बाहर निकालती है
इसको आपको पिलाना है। वैसे इलाइटेड डाइल्यूशन में एक गिलास में 1 बूंद डाल के उसको चम्मच से धीरे धीरे पिलाते रहे तो उसको दस्त के थ्रू या उल्टी के थ्रू वो जो जहर है उसको वो साफ कर देगी। तो ये 2 बहुत बड़े प्रभाव हैं S1 के जो नॉर्मली आप हमेशा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा प्रभाव है इसका अस्थमा, सर्दी, खांसी जिनको बार बार होती है। इसके साथ और मेडिसिन भी लगानी पड़ेगी। जैसे S1 के साथ L1 देंगे आपको तो दोनों मिलकर लिम्फेटिक तरीके से बहुत अच्छा काम करती है। S1 L1 WE भी सर्दी पे काम करती है, F1 भी सर्दी पे काम करती है। तो ये चीजें मिला के कंटिन्यूस आप देंगे तो वो भी बहुत अच्छा असर है इसका। फिर है इसका जैसे भूख की कमी है, किसी को भूख नहीं लगती है और उसमें जो है सही तरीके से पोषण नहीं मिल पा रहा है, उसको अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है या वो अच्छा खा नहीं पा रहा है, तो उसके लिए भी S1 बहुत अच्छी दवाई है। और आपको उसको D4 से 3 बूंद, 4 बूंद या 5 बूंद उस रोगी को खाना खाने के साथ, पानी के साथ या खाना खाने से 5 मिनट पहले 1 कप या आधा गिलास पानी के साथ आपको D4 से 5 बूंद उसको देना है। इससे आप देखेंगे कि उसकी भूख भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी और जो पोषण है शरीर को, जो पोषक तत्व उसके भोजन से अलग नहीं हो पा रहे हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से, वो उसको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा काम S1 का आपको देखने को मिलेगा। फिर चाहे पोषण ना मिलने की वजह से उसके बाल झड़ रहे हों या पोषण ना मिलने की वजह से उसको वीकनेस महसूस होती हो या पोषण ना मिलने की वजह से उसकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, वो सब चीजों में आप देखेंगे कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और लिम्फ पे तो ये जो लिम्फ होता है हमारा, जिसको हम रक्त के साथ मतलब ब्लड और लिम्फ, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है वो 2 जो तत्व होते हैं हमारे शरीर में, ब्लड और लिम्फ, उनमें जब किसी टाइप का कोई विकृति आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो तब हम उसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बीमारी मानते हैं और उन दोनों को ही शुद्ध करके या फिर उनकी जो स्थिति खराब हुई है उसको बैलेंस करके हम उस रोग को हटाते हैं। तो S1 को देखा जाए तो उसकी सहायक औषधि के साथ में, जैसे S1 के साथ L1 और A3 इनको मिलाया तो लिम्फेटिक जो स्ट्रक्चर है जिसमें प्रॉब्लम आई है लिम्फ के प्रॉब्लम में, उसको वो सही कर देता है बिल्कुल। और इसी तरीके से ये इम्प्योरिटी को बाहर निकालती है। तीनों दवाइयां मिला के अगर आप लिम्फेटिक टेम्परामेंट के आदमी को देंगे S1 L1 A3, इसको आप D4 में या D5 में किसी रोगी को देंगे खाना खाने से पहले, तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके जैसे ही विकृति वहां से हटेगी वो ठीक होती चली जाएंगी। ऐसे रोगी को आप अगर उसको पेट की प्रॉब्लम भी साथ में है तो आप उसको खाना खाने के बाद S10 भी दे सकते हैं। S1 खाना खाने से पहले S1 L1 A3 5 बूंद 6 बूंद खाना खाने से पहले 10 बूंद तक आप दे सकते हैं। ऐसे ही खाना खाने के बाद आप S10 उसको दे सकते हैं। और अगर एक पूरा प्रोटोकॉल में बात बताऊं ऐसे रोगी के लिए जिसको कब्ज रहता है और उसको पोषण सही से नहीं मिल पा रहा है, सही से भूख नहीं लग पा रही है और बहुत सारी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलती है, आपको लगता है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से वो आ रहा है, तो आप बहुत पुराना फंडा है हमारे बहुत सारे सीनियर जो डॉक्टर्स हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, उनका कि खाना खाने से पहले S1, खाना खाने के बाद S10 और रात को आप उनको सलास, प्योर जो सलास है उसको D4 में दे सकते हैं। सलास के साथ वाई मिला सकते हैं। वाई बहुत अच्छी औषधि है जो स्टूल को, जो मल को सॉफ्ट करती है। तो इससे आप देखेंगे उसका पेट भी क्लियर हो जाएगा, उसको भूख भी अच्छे से लगेगी, उसको गैस का जो फॉर्मेशन हो रही थी वो S10 की वजह से वो भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप S1 को यूज करेंगे। हालांकि S1 अकेली भी बहुत सारी जगह काम करती है, मैंने बताया आपको। और किसी टाइप के नशे में या जो पोषण नहीं मिल पा रहा है उसमें, या फिर किसी नशीले पदार्थ उसमें हो गया, प्लस किसी कीट पतंगे ने काट लिया तो वहां पे भी S1 बहुत अच्छा काम करती है। S1 और WE को आप लगा सकते हैं उस जगह जहां कीड़े ने काटा है, ततैया या मधुमक्खी ने काट लिया है। तो इसके अलावा बेहोशी में S1 बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोई रोगी बेहोश हो गया है किसी भी वजह से, चाहे बेहोश हुआ हो, चाहे BP लो की वजह से बेहोश हुआ हो और या किसी शॉक की वजह से बेहोश हुआ हो, कोई झटका लगा हो उसको, वहां पे S1 को आप पॉजिटिव में दीजिए, उसको अच्छे से D4 में कुछ बूंदे दीजिए उसकी जीभ पे, तो वहां पे उसकी आप देखेंगे कि
जो फेंटनेस है, उसकी जो बेहोशी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और आप S1 की एक ड्रॉप नाक में भी डाल सकते हैं। S1 की एक ड्रॉप जब आप नाक में डालेंगे तो बहुत अच्छे से बेहोशी को हटाती है। तो S1 खाने के लिए S1 नाक में डालेंगे, किसी भी बेहोश आदमी को आप देंगे तो आप देखेंगे 1 मिनट 2 मिनट में वो उठ खड़ा हो जाएगा। ये पावर S1 की होती है। और ये सब इसके प्लांट्स की वजह से ही है। अब देखो कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कहीं बीपी, किसी का बीपी लो हो रहा है तो वहाँ आपको आप S1 L1 A3 या S1 के साथ A1 मिला के दे सकते हैं, या S1 A1 के साथ RE मिला के दे सकते हैं आप D4 में। तुरंत ये बीपी को बूस्टअप करेगा। आप देखेंगे कि बीपी मैंने बहुत बार किया कि 90 60 90 60 बीपी हो रहा है और ये 10 बूंद दी और थोड़ी देर बाद ही उसका जो बीपी है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, लगभग नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है 5 मिनट में ही। 5 से 10 मिनट में उसको लगने लगता है कि हाँ अब वीकनेस नहीं है, अब मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं, अब मुझे बेहोशी जैसा नहीं लग रहा है। और ये डायरेक्ट ब्लड प्रेशर उसका होता है। A3 के बजाय मैंने बताया S1 A1 RE ले सकते हैं, या S1 L1 A3 ले सकते हैं। L1 को हटा दीजिए आप, S1 A3 और RE उसको लगा सकते हैं। RE भी वही काम करता है, स्टिमुलेटर ही एक तरीके से होता है RE भी। तो ये ध्यान रखना है। डाइल्यूशन D4 D5 D6 ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे बनेंगे। ये सारी प्रकृति हमारी S1 की हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं S1 की, जैसे हिचकी में बहुत अच्छा काम करती है S1 को C15 के साथ आप देंगे तो हिचकी जो है वो तुरंत बंद हो जाएगी। और धीरे धीरे, अगर बहुत पुरानी हिचकी है तो धीरे धीरे उसमें आराम हो जाएगा। पाइल्स में बहुत अच्छा काम करती है S1, और उसकी सहायक औषधि के साथ में आपको देना होगा और देखना होगा। बस ये ध्यान रखना है S1 को कि हमें सैंग्वाइन जो टेम्परामेंट वाले लोग होते हैं उनको ये नहीं देना है। उनको आप देंगे तो उनको आप देखेंगे उनको दाने निकल सकते हैं शरीर पे, खुजली हो सकती है या बेहोशी आपको देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा कब्ज में भी आप लाइटर डाइल्यूशन में देंगे तो, हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि S1 को कब्ज में नहीं देना है, लेकिन लाइटर डाइल्यूशन में आप देंगे तो कब्ज वाले रोगी को भी बहुत अच्छा काम S1 करती है। 10th डाइल्यूशन में या उससे ऊपर आप देंगे तो किसी भी टाइप के पाइल्स में ये काम करेगी। और कई बार सूखी खुजली में आप देखेंगे तो 1 गिलास पानी में 1 ड्रॉप डाल के उसको अच्छे से हिलाइए, एक तरीके से स्ट्रोक जैसे देते हैं 100 टाइम्स। फिर आप दीजिए। S1 के साथ वैन-1 डाल सकते हैं। S1 वैन-1 डाल के आप उसको 1 ड्रॉप और पियेंगे तो आप सूखी खुजली में आराम मिलेगा उससे। मुंह से बदबू आने में S1 C15 के साथ अच्छा काम करती है। और खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आप S10 दीजिए उसको तो भी उसमें अच्छा काम करती है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि सर्दी खांसी मैंने आपको बताई दिया, अस्थमा में अच्छा काम करती है। आंखों की रोशनी कम हो जाए उसमें पोषण देने का काम करती है, अगर कमजोरी की वजह से आंखें कमजोर हो रही हैं तो। और कान में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उसकी सहायक औषधियों के साथ में उस पर्टिकुलर हिस्से की जो औषधि है उसके साथ में मिला के देंगे तो बहुत अच्छा काम S1 करती है। हमें ये देखना जरूरी है क्योंकि हमारी जो औषधियाँ हैं 38 वो अंगवार हैं। कौन सी औषधि किस अंग पे काम करती है। कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो अंगवार नहीं है तो उनके साथ हमें अंग की औषधि देनी होती है। जैसे S1 है, पर्टिकुलर ऑर्गन को आप नहीं बोल सकते हैं। WE है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, सारी पांचों की पांचों इलेक्ट्रिसिटी है वो अंगवार सिस्टम से हमको नहीं बोल सकते, वो कहीं भी काम कर सकती है। ऐसे ही S1 है हमारी औषधि। ऐसे ही L1 है, उसको हम किसी पर्टिकुलर अंग पे नहीं बोल सकते, लिम्फ पे काम करती है। और ऐसे ही A ग्रुप की हमारी औषधि हैं जो ब्लड पे काम करती हैं, ब्लड के पर्टिकुलर जो कंपोजिशन होती हैं उस पे काम करती हैं। तो ऐसे आप देखेंगे S1 होगी, L1 होगी, A ग्रुप की कोई मेडिसिन होगी, WE हो गई, ठीक है। ऐसे ही F1 को हम नहीं बोल सकते कि वो किसी पर्टिकुलर अंग पे काम कर सकती है। नर्वस सिस्टम पे काम करती है, पूरे सिस्टम पे काम करती है। लेकिन नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा होता है और हमारे पूरे बॉडी में नर्वस सिस्टम का काम है। तो आप देखें ये मेडिसिन जो पूरे सिस्टम पे काम करती है, इनमें से हमें देखना है कौन सी दवाई देनी है। फिर हमें देखना है कि किस अंग में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, उसकी मेडिसिन उसके साथ ऐड करके देनी है। और ये इस तरीके से ही हम अपने प्रोटोकॉल बनाते हैं हमेशा। ऐसे ही आपको S1 देखना है तो मैक्सिमम जगह S1 को आप दे सकते हैं उसकी सहायक औषधि के साथ में, प्लस उस पर्टिकुलर ऑर्गन की औषधि के साथ में जो मिला हुआ है। जैसे मैं बोलूँ कि S5 है, वो
जो आपकी स्किन है उसकी सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वहां पे S5 काम करता है, लीवर पे काम करता है। इस टाइप से आप चीज़ों को मिला के उसमें ऐड करके दे सकते हैं। लेकिन S1 हमेशा याद रखना है, लिम्फेटिक प्रॉब्लम जो कुछ मैंने बताया ये आप इन सबको भी सिलेक्ट करके चलेंगे तो S1 को आप बहुत अच्छे से देख लेंगे। तो ये एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय था, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था S1 का। हालांकि S1 इतनी बड़ी औषधि है, उसके उसमें पड़े हुए 9-10 प्लांट हैं। अगर उनके बारे में भी बताया जाए तो 2 घंटे 3 घंटे S1 के बारे में बताया जा सकता है। मेन मैंने आपको बताया नक्सवामिका है, आप चाहें तो नक्सवामिका को पढ़ सकते हैं कहीं से भी। नक्सवामिका के जितने भी फीचर हैं वो सारे S1 में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये S1 के बारे में था। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।